तो कैसे हो बच्चों आप सब लोग। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ बीएससी प्रथम वर्ष के रसायन विज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चंस। मतलब अगर आप ये सब क्वेश्चन पढ़ लोगे तो आपकी बहुत ज़्यादा मदद होगी पेपर के अंदर, और इनमें से हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन आपके सेम टू सेम आ जाए। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए जिसके अंदर सॉल्यूशन सहित मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, तो अगर आपको चाहिए तो मैं कमेंट बॉक्स के अंदर अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अपन शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दो सहसंयोजक बंधों के बीच का कोण अधिकतम होता है। कब दो कोवलेंट बॉन्ड या सहसंयोजक बंधों के बीच का कोण अधिकतम होता है, इनमें से बताना अपने को। पहला ऑप्शन है CH4 अमोनिया, दूसरा बी ऑप्शन है हाइड्रोजन, तीसरा ऑप्शन है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, और चौथा ऑप्शन है अपना कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में बताइए। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है CO2। जो मैक्सिमम होता है वो किसका होता है? CO2 का होता है, ठीक है। और जो सबसे कम होता है वो किसका होता है? वाटर का होता है, 104.5 डिग्री। अब अपन बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल। मतलब ये जो अपने को अणु दिए गए हैं इनमें से कौन सा अणु चुंबकीय है? तो पहला है कार्बन, दूसरा ऑप्शन है फ्लोरीन, तीसरा नाइट्रोजन, और ऑप्शन तो डी ऑप्शन है वो किस है? नाइट्रस ऑक्साइड। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है नाइट्रस ऑक्साइड। तो मैं आपको कुछ और उदाहरण बता देता हूँ, जैसे O2, ऑक्सीजन भी एक अणुचुंबकीय अणु होता है, और NO2 भी एक अणुचुंबकीय अणु होता है, ठीक है। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर बढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज मिनिमम डाइपोल मोमेंट। मतलब ये जो अपने को यौगिक दिए गए हैं इनमें से न्यूनतम द्विध्रुवीय आघूर्ण किसका होता है? तो सबसे पहला ऑप्शन है CH2Cl2, ऑप्शन बी है CH3Cl, ऑप्शन सी CCl4, और ऑप्शन डी है वो CHCl3। तो अपना जो इसका सही सही आंसर होगा, मतलब अपने को न्यूनतम बताना है इसके अंदर, तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी CCl4। और जो सबसे अधिक होता है वो CH3Cl के साथ होता है, ठीक है, और सबसे कम CCl4 का है इनमें से। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज मैक्सिमम पोलराइजेशन पावर। मतलब निम्नलिखित में से किस आयन की अधिकतम ध्रुवीकरण शक्ति है? अब सबसे पहले अपने को ये समझते हैं कि ध्रुवीकरण शक्ति क्या होती है। कोई भी यौगिक, कोई भी कंपाउंड होता है, उस पर जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, जितने ज़्यादा कैटाइन होंगे उतने ज़्यादा उसकी पोलराइजिंग पावर होगी। तो अपन समझते हैं, पहला ऑप्शन दिया गया है, सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है Ca2, फिर Na पॉजिटिव, फिर है Mg2 पॉजिटिव, और ऑप्शन डी है Al3 पॉजिटिव, मतलब एल्यूमिनियम के 3 कैटाइन। तो यहाँ पे अपन सब देख सकते हैं, जो Ca है कैल्शियम के पास 2 पॉजिटिव है, जो सोडियम उसके पास सिंगल पॉजिटिव है, और जो मैग्नीशियम है इसके पास 2 पॉजिटिव है। तो इसमें सबसे ज़्यादा किसके पास है? एल्यूमिनियम के पास पॉजिटिव चार्ज है, 3 पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए सबसे ज़्यादा पोलराइजेशन पावर किसकी होगी? ध्रुवीकरण शक्ति सबसे ज़्यादा किसकी होगी? एल्यूमिनियम 3 की। तो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन। बढ़ते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन के ऊपर, पांचवें नंबर क्वेश्चन के ऊपर। निम्नलिखित में से किस यौगिक का आयनिक गुण सबसे कम है? मतलब सब ये जो दिए गए कंपाउंड है इसमें सबसे लोएस्ट आयनिक कैरेक्टर किसका है? तो पहला ऑप्शन है AgCl का, सिल्वर क्लोराइड का, ऑप्शन बी है KCl का, पोटेशियम क्लोराइड का, ऑप्शन सी है BaCl2 का, और ऑप्शन डी है CaCl2 का। तो अपने को इनमें से बताना है। आप अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसमें से जो सबसे कम आयनिक गुण है वो किसका है? AgCl का है। क्या इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए सही आंसर है, AgCl। अपन पढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फ्लोइंग हैविंग ग्रेटेस्ट टेंडेंसी टू फॉर्म द कोवलेंट बॉन्ड। निम्नलिखित में से किस तत्व की सहसंयोजक बंधन बनाने की सबसे ज़्यादा प्रवृत्ति होती है? तो कौन सा इनमें से है वो बहुत जल्दी कोवलेंट बॉन्ड या सहसंयोजक बंधन बना सकता है? तो पहला है Be, ऑप्शन बी है कैल्शियम, ऑप्शन सी है मैग्नीशियम, ऑप्शन डी है बेरिलियम। तो अपन को बताना है इसके अनुसार सबसे बड़ा इनके अंदर देखो, फैजान के नियम के अनुसार क्या बताएगा? जिस तत्व की जितनी कम साइज होगी वह उतना ही मजबूत सहसंयोजक बंधन बनेगा। मतलब देखो समझो, कोई भी बॉन्ड बनता है, कोई भी बंध बनता है, तो उसकी जितनी कम साइज होती है वो इतना ही मजबूत बंधन बनता है। तो इनमें से सबसे कम साइज है वो किसके? बेरिलियम की। इसका सही ऑप्शन आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए Ba।
BE, सॉरी। अब अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। निम्नलिखित में से किस यौगिक के पास हाइड्रोजन बंध नहीं है? मतलब अपने को बताना है कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन से कंपाउंड के पास हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। तो पहला ऑप्शन है CHCl, ऑप्शन बी है H2O वाटर, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन फ्लोराइड्स HF, ऑप्शन डी है CH3COH। तो इनमें से अपने को बताना है कि हाइड्रोजन बॉन्ड किसके पास नहीं है। देखो, हाइड्रोजन बॉन्ड मुख्यतः उन यौगिकों के पास होता है जिनके साथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन, मतलब कंपाउंड में अगर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्या नाइट्रोजन या क्या फ्लोरीन, इन तीन में से अगर कोई भी कंपाउंड जुड़ा हुआ है किसी भी यौगिक में, तो इसका मतलब वो क्या है कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। अगर नहीं जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि उसके पास हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। तो अपन पहले समझते हैं, देखो CHCl, फिर यहाँ पे क्या आ गया, उसके बाद में H2O, उसके बाद में HF, और ऑप्शन डी क्या है CH3COH। तो इनमें से ऐसा कौन सा है जिसके साथ ये नहीं जुड़े हैं, वो क्या है CH3Cl। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। फिर बढ़ते हैं अपन ऑप्शन नंबर 8 पे। चतुर्थ फलीय संरचना की त्रिज्या अनुपात कितना होता है? तो जो रेडियस रेशियो होता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का, वो कितना होता है? तो पहला ऑप्शन है 0.343, ऑप्शन बी है 0.195, ऑप्शन सी है 0.255, ऑप्शन डी है वो भी 0.65। तो इसका सही आंसर होता है वो ऑप्शन सी होगा 0.255। इसके दो ऑप्शन है वो सेम लिखे गए। फिर पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। निम्नलिखित में से किस यौगिक में शून्य द्विध्रुवीय आघूर्ण होता है? मतलब ये कंपाउंड दिए गए, इनमें से कौन से का जीरो डाइपोल मोमेंट होगा? तो ऑप्शन ए है SO2, ऑप्शन बी है NH3, ऑप्शन सी है CH4, ऑप्शन डी है CH3Cl। तो इसका सही आंसर होगा वो आप अपना कमेंट बॉक्स में बताएं। इसका सही आंसर होता है ऑप्शन सी CH4। देखिए रैखिक योग्य, या इसका मैंने उत्तर भी दे रखा नीचे, सॉल्यूशन आप पढ़ लेना पूरा। विच ऑफ द फॉलोइंग पोलराइजेशन पावर व्हेन साइज ऑफ द एटम इंक्रीज, मतलब परमाणु का आकार बढ़ने पर ध्रुवण शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या ध्रुवण शक्ति बढ़ती है आकार बढ़ने के साथ, क्या घटती है? ऑप्शन सी है कोई प्रभाव नहीं होता है, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है कि क्या घटती है। मतलब पोलराइजेशन पावर किसी भी एटम की क्या होती है, कोई भी इलेक्ट्रॉन निकालने की जो पावर होती है वो क्या होती है उसे पोलराइजेशन पावर कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, घटती है, डिक्रीज होती है। फिर अपन पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। आवेश का ध्रुवीकरण शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या घटता आवेश बढ़ने के साथ? ऑप्शन बी बढ़ता है, ऑप्शन सी कोई प्रभाव नहीं, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होता है बढ़ता है। जैसे जैसे आवेश बढ़ेगा वैसे वैसे ध्रुवीकरण शक्ति बढ़ेगी। अपन बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के ऊपर। निम्नलिखित में से किस यौगिक का क्वथनांक सबसे अधिक है? इनमें से दिए गए कंपाउंड में से कौन से कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट है वो हाईएस्ट है? CH3COH का, ऑप्शन बी है CH3I का आयोडीन का, ऑप्शन सी है CH3Br का, ऑप्शन डी है CH3Cl का। तो इनमें से सबसे अधिक है वो किसका है? CH3OH का। अब समझना है आपको क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है CH3OH के अंदर। क्यों सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बॉन्ड है? क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है इस कंपाउंड के साथ, तो इसके साथ क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। अगर कोई भी कंपाउंड हो उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड है तो वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, इसीलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट, कोई भी ज़्यादा अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा तो उसको तोड़ने में ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अति शीतल तरल है? मतलब नीचे दिए गए कंपाउंड में से कौन सा सुपर कूल्ड लिक्विड है? तो इसका ऑप्शन ए अमोनिया है, ऑप्शन बी वुड है, ऑप्शन सी डायमंड है, या ऑप्शन डी ग्लास है। तो इसका सही आंसर होगा ग्लास। देखो ग्लास क्यों होता है? ग्लास के अंदर भी और जो लिक्विड होते हैं उनकी तरफ बहने की क्षमता होती है, इसीलिए वो क्या होता है? एक सुपर कोल्ड लिक्विड होता है या अति शीतल तरल होता है। अपन बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। नंबर ऑफ द पार्टिकल इन द FCC, मतलब FCC में कणों की संख्या कितनी होती है? जो FCC हाइब्रिडाइजेशन होती है, स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर कितनी संख्या होती है? तो इसका सही आंसर कितना होगा? पहला ऑप्शन है 6,
ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 3 या ऑप्शन डी। एफसीसी में कितने होते हैं पार्टिकल की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। मैक्सिमम नंबर ऑफ द हाइड्रोजन बॉम्ब फॉर्म्ड बाय द ईच वाटर मॉलिक्यूल, मतलब प्रत्येक जल अणु द्वारा निर्मित हाइड्रोजन बंध की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? मतलब जब H2O का कंपाउंड बनता है, आप सबको पता है, जब भी ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड के साथ हमेशा वो बनता है। जब वाटर के साथ H2O के साथ जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो डबल बॉन्ड के साथ बनता है, तो इसका सही आंसर कितना होगा? 4। कितने ऑक्सीजन एटम इसके साथ जुड़े होंगे? वो कितना होगा? 4। अच्छा, ऑप्शन नंबर 16 पे बढ़ते हैं। परमाणु ऑर्बिटल में पार्स ओवरलैपिंग से कौन सा बंध बनता है? मतलब क्या, एक बार फिर सुन लीजिए, जो परमाणु ऑर्बिटल होता है उसके अंदर पार्स ओवरलैपिंग से कौन सा बंध बनता है? लेटरल ओवरलैपिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल गिव विच बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड बनता है? पहले ऑप्शन ए है सिग्मा बॉन्ड, ऑप्शन बी है पाई बॉन्ड, ऑप्शन सी है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में बताएं। इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा? पाई बॉन्ड। फिर बढ़ते अपन 17 नंबर क्वेश्चन पे। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ CO2, मतलब CO2 का संस्करण कौन सा है? क्या CO2 के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनती है, या sp हाइब्रिडाइजेशन बनती है, या sp2 हाइब्रिडाइजेशन बनती है? देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। जो कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है। इस कारण इसके अंदर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी? इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। मतलब कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन होते हैं वो डबल बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं, इसलिए इसके साथ sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। अब अपन बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। NH3 अणु का संस्करण कितना होता है? हाइब्रिडाइजेशन ऑफ NH3 मॉलिक्यूल, तो क्या होगी? ट्रायंगुलर हाइब्रिडाइजेशन होगी, या प्लेनर हाइब्रिडाइजेशन होगी, या टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन होगी, या पिरामिडल हाइब्रिडाइजेशन होगी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा पिरामिडल हाइब्रिडाइजेशन होगी। अब अपन बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिड इज स्ट्रॉन्गेस्ट, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सबसे मजबूत है? तो ऑप्शन ए है CCl3COH, ऑप्शन बी है CH2ClCOH, ऑप्शन सी है CH3COOH, ऑप्शन डी है CHCl2COOH। तो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा? CCl3COOH। ऑप्शन ए है वो इसका सही आंसर होगा। एक बार फिर देख लीजिए, इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, CCl3COOH। फिर अपन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज sp2 हाइब्रिडाइजेशन, निम्नलिखित में से, मतलब जितने भी यहाँ पे यौगिक दे रखे हैं उसमें से कौन से में sp2 संस्करण है, अपने को ये बताना है। तो ऑप्शन ए है HgCl2, ऑप्शन बी है BeCl2, ऑप्शन सी है CO2, ऑप्शन डी है SnCl2। तो अपने को क्या बताना है कि कौन से के अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, CO2। फिर बढ़ते अपन 21 नंबर क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रोफाइल एजेंट, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल एजेंट है? सबसे पहला आंसर होगा, सबसे पहला है लेविस एसिड होती हैं इलेक्ट्रोफाइल एजेंट, या लेविस बेस, मतलब लेविस बेस होती हैं, या ऑप्शन सी बोथ लेविस एसिड या लेविस बेस दोनों इलेक्ट्रोफाइल एजेंट होते हैं, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है लेविस एसिड। मतलब जो लेविस एसिड होती हैं, जो लेविस अम्ल होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल एजेंट होते हैं। ठीक, अब अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। निम्नलिखित में से किसमें संस्करण में एस वर्ण का प्रतिशत सबसे अधिक है? मतलब विच ऑफ द फ्लोइंग हैव हाइब्रिडाइजेशन एज हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर, मतलब अपने को बताना है कि सबसे ज़्यादा एस करेक्टर का प्रभाव सबसे ज़्यादा कौन से पे होता है? तो sp हाइब्रिडाइजेशन पे होता है, या sp3 हाइब्रिडाइजेशन पे एस करेक्टर का सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है, या sp2 हाइब्रिडाइजेशन पे होता है, या ऑप्शन डी बोथ सेकेंड एंड थर्ड, कौन से पे होता है अपने को ये बताना है। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, sp हाइब्रिडाइजेशन पे सबसे ज़्यादा S1 का संस्करण का प्रभाव होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पैरामैग्नेटिक,
निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय नहीं है? तो अपने को बताना है कि कौन सा पैरामैग्नेटिक या अनुचुंबकीय नहीं है दिए गए ऑप्शन में से। पहला है O2 ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है O2 नेगेटिव, ऑप्शन सी है O2 2 नेगेटिव और ऑप्शन डी है O2 पॉजिटिव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो क्या होगा? O2 2 नेगेटिव, 2 कैटाइन के साथ। ऑक्सीजन का जो कंपाउंड है वो 2 नेगेटिव के साथ क्या बनाता है? अनुचुंबकीय नहीं होता है, और बाकी के सारे क्या है? अनुचुंबकीय हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाइएस्ट बॉन्ड ऑर्डर? मतलब निम्नलिखित में से आबंध क्रम सबसे ज्यादा किसका है? सबसे पहले N2 का सबसे ज्यादा हाइएस्ट बॉन्ड ऑर्डर है, या S2 का हाइएस्ट बॉन्ड ऑर्डर है, ऑप्शन सी O2 ऑक्सीजन का हाइएस्ट बॉन्ड ऑर्डर है, या ऑप्शन डी NO नाइट्रस ऑक्साइड का सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर है? तो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा? Na, जो नाइट्रोजन होता है उसके सबसे ज्यादा क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर होता है। अब अपन बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। द px py एंड pz ऑर्बिटल आर कॉल्ड डीजनरेटेड ऑर्बिटल हैज दे आर। मतलब जो px py और pz कक्षक हैं उनको डीजनरेटेड कक्षक क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्या उनके पहला ऑप्शन है, क्या उनके अंदर समान ऊर्जा होती है इसलिए कहा जाता है, या उनके अंदर समान आवेश होता है इसलिए कहा जाता है? ऑप्शन सी है सेम ओरिएंटेशन इन शेप, मतलब उनका आकार में सेम होती है, या ऑप्शन डी सेम साइज। तो इसका सही आंसर होगा कि जो पी एक्स पी वाई और पी जेड है इन्हें डीजनरेटेड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके अंदर समान ऊर्जा पाई जाती है, तीनों के अंदर समान ऊर्जा पाई जाती है, इसलिए उन्हें डीजनरेटेड कक्षक कहा जाता है। विच ऑफ द फ्लोइंग बॉन्ड प्रेजेंट इन NaCl? तो आपको बताना है कि NaCl के अंदर किस प्रकार का बंधन मौजूद होता है। ऑप्शन ए है आयोनिक बंधन प्रेजेंट होता है, ऑप्शन बी है मेटेलिक बंधन या धात्विक बंधन प्रेजेंट होता है, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ऑप्शन डी है कोवलेंट बॉन्ड। तो आप देखिए कोवलेंट बॉन्ड तो कार्बन एटम के साथ बनता है तो ये तो नहीं बन सकता है। हाइड्रोजन बॉन्ड ऑक्सीजन क्लोरीन फ्लोरीन वगैरह उनसे वो नहीं है। मेटेलिक बॉन्ड भी नहीं बनता, तो इसके अंदर ऑप्शन ए आएगा। मतलब कौन सा बॉन्ड बनता है? आयोनिक बॉन्ड बनता है। द कंपाउंड विच कंटेन बोथ आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड, मतलब इनमें से ऐसा, ये जो दिए गए यौगिक है इनमें से ऐसा कौन सा यौगिक है जिसमें दोनों आयनिक और सह संयोजक बंधन दोनों बनाने की कैपेबिलिटी है, मतलब दोनों बना सकता है? तो ऑप्शन ए है CH4, ऑप्शन बी है H2, ऑप्शन सी है KCN और ऑप्शन डी है KCl। तो आप बताइए ऐसा कौन सा यौगिक बंधन है जिसके अंदर केस जो आयनिक भी बना सकता है और सह संयोजक बंधन दोनों बना सकता है। आपको एक बार फिर बता दूं, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको ये PDF चाहिए इसके कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ मैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से देख लेना, आप डाउनलोड कर लेना। द बॉन्ड एंगल ऑफ HOH इन IS, मतलब जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है बर्फ के अंदर, उसका कोण कितना होता है? तो कितना होता है? 120 डिग्री और 28 मिनट, ऑप्शन बी 60 डिग्री, या ऑप्शन सी 90 डिग्री, या ऑप्शन डी 109 डिग्री और 28 मिनट। तो आपको इनमें से बताना है कि बर्फ के अंदर आइस जो होती है, बर्फ होती है, उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड का एंगल कितना होता है, कोण कितना होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी 109 और 128 मिनट का बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक सह संयोजक बंधन है? मतलब दिए गए कंपाउंड है उसके अंदर कौन सा कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है यहाँ पे? तो ऑप्शन ए है वो क्या है? CO2 है, या ऑप्शन बी है KCl है, ऑप्शन सी है CaO, या ऑप्शन डी H2। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो यहाँ पे जो कोवलेंट बॉन्ड है वो कौन बनाएगा? हाइड्रोजन एक H2 कंपाउंड एकमात्र ऐसा कंपाउंड है, H2 एकमात्र यौगिक है जो यहाँ पे दिए गए कंपाउंड में से सह संयोजक बंधन बनाएगा। अब अपन बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे। ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट इज एसोसिएटेड विद, मतलब अष्टफलकीय व्यवस्था किस यौगिक में संबंधित है? समझ। तो सबसे पहला आंसर है ClF3 के साथ होना चाहिए, ऑप्शन बी है
SF4 के साथ, ऑप्शन सी है TeFCA के टेफ्लिन फ्लोराइड के साथ, ऑप्शन डी है TFF6 के साथ। तो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा, TFF6 के साथ बनेगा। अष्टफलकीय ऑक्टाहेड्रल जो अष्टफलकीय व्यवस्था है ना, वो यहाँ पे TeF6 बनाएगा। इसके अलावा और कोई सही नहीं है, वो नहीं बनाएगा। किस यौगिक में बनाना बंधन है, मतलब आपको बताना है कि दिए गए कंपाउंड में से कौन सा बनाना बॉन्ड बनाता है। तो सबसे पहले B2H6, फिर ऑप्शन बी है डायमंड बनाएगा, ऑप्शन सी है CaCO3 बनाना बॉन्ड बनाएगा, या ऑप्शन डी है ग्रेफाइट। तो इनमें से कौन सा है जो बनाना बॉन्ड बनाएगा। तो आप अपना उत्तर है वो कमेंट बॉक्स में बताइए। सही आंसर है वो इसका होगा ऑप्शन ए B2H6। अब अपन बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से किस तत्व की आयनीकरण क्षमता सबसे कम है, मतलब यहाँ पे जो जितने भी कंपाउंड दे रखे हैं इनमें से सबसे कम आयनीकरण क्षमता किसकी होती है। तो अपने को समझना है कि आयनीकरण जो आयनाइजेशन पोटेंशियल वो क्या होता है, कोई भी एक परमाणु के द्वारा, कोई भी एक दिए गए परमाणु होता है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए अपने को कितनी ऊर्जा खर्च करनी पड़ रही है, उसे आयनाइजेशन पोटेंशियल कहा जाता है। और तो यहाँ पे देखिए क्या लिथियम की सबसे कम होती है, या ऑप्शन बी सीजियम की, या ऑप्शन सी सोडियम की, या ऑप्शन डी मैग्नीशियम की। तो आपको इनमें से सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अब अपन बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। द एलिमेंट विद द मैक्सिमम जीरो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनमें से अधिकतम विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व है, मतलब ये जितने भी तत्व दिए गए उनमें से सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक किसमें है। तो मतलब अपन पहले समझते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कोई भी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, कोई भी एक एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन आपस में कोई भी एक कंपाउंड है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने मजबूती के साथ बंधे हुए हैं, उसे ही उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन ए सोडियम है, ऑप्शन बी है बेरिलियम, ऑप्शन सी मैग्नीशियम, ऑप्शन बी है बोरॉन, ऑप्शन सी है मैग्नीशियम, ऑप्शन डी है हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनमें से कौन सी किसकी है, हाइड्रोजन की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक परमाणु की क्षमता का नाप है, मतलब बताना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कैपेसिटी अपन किसी एटम से कैसे नाप सकते हैं। ठीक है, कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है सीधी सीधी भाषा में। तो ऑप्शन क्या होते हैं, रिपेल इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉनों के बीच में प्रतिकर्षण को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है, या इलेक्ट्रॉनों के प्रति आकर्षण को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है, या आपस में अन्य परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉन को साझा करने को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है, या प्रोटॉनों के साथ संयोजित, मतलब प्रोटॉनों को एक साथ इकट्ठा करके रखना, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। मैंने पहले बताया था किसी भी एटम के अंदर आपस में जो इलेक्ट्रॉन है वो कितनी मजबूती के साथ अपने आप को अट्रैक्ट करके या बांध के रखे हुए हैं, उसी को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉनों के प्रति आकर्षण ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैलोजन हैज बिगेस्ट एटम, मतलब अपने को इस यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा हैलोजन का परमाणु सबसे बड़ा है, साइज में बताना आपको कि कौन सा हैलोजन का, यहाँ पे 4 हैलोजन दिए गए इनमें सबसे बड़ी आकार किसका है। तो पहला ऑप्शन है वो किसका, फ्लोरीन का, ऑप्शन बी है क्लोरीन, ऑप्शन सी ब्रोमीन, ऑप्शन डी है आयोडीन, मतलब इनमें से सबसे बड़ा एटम किसका है। तो अपन इसका आंसर सही देख सकते हैं कि जो सबसे बड़ा है वो सबसे बड़े आकार इनमें से किसका है, वो आयोडीन का है। नीचे मैंने पूरी सीरीज भी बना रखी है हैलोजन की सीरीज की। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज, मतलब आवर्त सारणी में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक वाला तत्व कौन सा है। ऑप्शन ए है हाइड्रोजन है, ऑप्शन बी है फ्लोरीन है, ऑप्शन सी है आयोडीन है, ऑप्शन डी ऑक्सीजन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, फ्लोरीन होगा। देखिए क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कोई भी
जो जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो दूसरे एक एटम के द्वारा कोई दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन जल्दी से ले लेता है, तो उसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो इसी के अनुसार ऑप्शन बी है फ्लोरीन सही होगा। डायगोनल रिलेशनशिप इज शोन बाई, विकर्ण यथार्थ को दर्शाया जाता है। मतलब यहाँ पे नीचे अलग अलग पीरियड दिए गए हैं, इनमें से किसके द्वारा विकर्ण यथार्थ को दर्शाया जाता है? तो ऑप्शन ए है नोबल गैस के द्वारा दर्शाया जाता है। ऑप्शन बी है एलिमेंट ऑफ द सेकंड पीरियड, मतलब जो दूसरा पीरियड है उसके जो एलिमेंट होते हैं, तत्व होते हैं, उनके द्वारा दर्शाया जाता है। या जो तीसरा पीरियड है उसके एलिमेंट के द्वारा दर्शाया जाता है। या ऑप्शन डी है बोथ, मतलब दूसरे या तीसरा, मतलब ऑप्शन बी व सी। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। मतलब जो डायगोनल रिलेशनशिप या विकर्ण यथार्थता वो सेकंड पीरियड के द्वारा भी दर्शाया जाता है और थर्ड पीरियड के द्वारा भी दर्शाया जाता है। अल्कलाई मेटल्स इन ईच पीरियड है, क्षार धातुओं को क्या गुण है? मतलब अपने को बताना है कि क्षार धातु होती है उनके अंदर कौन सा गुण होता है। सबसे पहला क्या है उनका स्मॉलेस्ट साइज, क्या वो आकार में छोटे हैं? ऑप्शन बी लोएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, मतलब उनकी आयनीकरण की क्षमता है क्या वो सबसे कम है? ऑप्शन सी है हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, मतलब उच्चतम आयनीकरण क्षमता। या ऑप्शन डी हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन आपको बताना है कि जो होता है? तो जो अल्कलाई मेटल होती हैं, जो क्षार धातुएं होती हैं, ठीक है, वो पहला ग्रुप होता है हाइड्रोजन सोडियम पोटेशियम वाला, उसका कौन सा गुण होता है? वो क्या होते हैं? हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। मतलब पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर जो अल्कलाई मेटल है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, उच्चतम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले हैं। अब बढ़ते हैं अपन 38 नंबर क्वेश्चन पे। हाइड्रोजन कैन पुट इन हेलोजन ग्रुप बिकॉज, मतलब हाइड्रोजन को हेलोजन ग्रुप में क्यों रखा गया है? क्योंकि इट हैज़ डिटेरियम एंड टाइटोरियम हैज आइसोटोप, क्या इसके डिटेरियम और टाइटोरियम आइसोटोप इसलिए रखा गया है? या इट फॉर्म हाइड्राइड लाइक क्लोराइड, क्या इसीलिए रखा गया कि वो क्लोराइड की तरह हाइड्राइड बनाता है? या इसलिए कि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसलिए रखा गया है? या ऑप्शन डी आकार में छोटा है? तो आपको बताना है कि हाइड्रोजन उसको हेलोजन ग्रुप के अंदर क्यों रखा गया है। तो उसका सही आंसर है ये क्लोराइड की तरह हाइड्राइड बनाता है, ऑप्शन बी। द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो आपने को बताना है कि जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, मतलब सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। तो मैंने आपको पहले बताया था जो सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, वो क्या? फ्लोरीन। कौन सा है? फ्लोरीन है। अब अपने को समझना है कि फ्लोरीन का जो फ्लोरीन का नंबर होता है वो कितना, एफ कितने नंबर पे आता है? 9th नंबर पे आता है। तो उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो कितनी होगी? 1s2 क्या होगी? 1s2 2s2 और 2p5। उसके जो फिफ्थ होता है उसके 2p5 के अंदर फिफ्थ पी हाइब्रिडाइजेशन के अंदर होगी 6 एटम प्रेजेंट होगी। इसी के कारण वो अपना सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी। अब अपन बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पे। आवर्त श्रेणी में सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व है, मतलब मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में कौन सा है? तो सबसे ऑप्शन ए है फ्लोरीन है, या ऑप्शन बी सोडियम सबसे ज़्यादा पॉजिटिव एलिमेंट है, या ऑप्शन सी पोटेशियम सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, या ऑप्शन डी सीजियम। तो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी सीजियम। जो सीजियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 6s1 होता है, मतलब वो अपना एक जो इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से क्या लूज कर सकता है, इसलिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है और साइज में भी बड़ा होता है, इस कारण वो जल्दी से लूज कर सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज कलरलेस, मतलब आपको बताना है कि ये जितने भी आयन दिए गए हैं यहाँ पे नीचे, इनमें से कलरलेस मतलब रंगहीन कौन सा आयन होता है? तो सबसे पहले ऑप्शन ए है Cu पॉजिटिव रंगहीन होता है, या ऑप्शन बी CO2 2 पॉजिटिव रंगहीन होता है, या ऑप्शन सी Ni निकल 2 पॉजिटिव वो होता है, या ऑप्शन डी Fe2 3 वो होता है। तो अपने को इसके अंदर सही आंसर बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा वो क्या होगा? Cu पॉजिटिव होता है, वो कलरलेस होता है क्योंकि इसके अंदर अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते हैं।
अपन बढ़ेंगे अब 42 नंबर क्वेश्चन पे। मैंने सभी जो उत्तर हैं उनके रीज़न भी नीचे बता दिए गए हैं। तो अगर आपको पीडीएफ अच्छी लगे और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ के साथ आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको ये पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर सकें। द एलिमेंट हैव एटॉमिक नंबर 10, 18, 36, 54 एंड 86 आर कॉल्ड। मतलब मैंने यहाँ पे परमाणु संख्या दे रखी है, एटॉमिक नंबर दे रखे हैं। तो जो 10, 18, 36, 54 और 86 कौन से तत्व होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर इनमें से कोई सा हो सकता है? तो क्या वो मेटल है, या नोबल गैसों का ये परमाणु संख्या होती है, क्या हेलोजन का होती है, या अल्कलाई मेटल का होती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? वो क्या होगा? नोबल गैस होगा। अब आपको अपने को समझना है कि जो नोबल गैस होती हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक व्यास होता है वो क्या होता है? N(H2)P6 होता है। ये ध्यान रखिए कि इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि इस जो नोबल गैस होती है इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। अब पढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पे। पावलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल कौन से प्रायोगिक मूल्य पर आधारित है? मतलब जो पावलिंग का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव स्केल है वो कौन सी प्रायोगिक मूल्य पर आधारित है? तो क्या एटॉमिक रेडियस, परमाणु त्रिज्या पर आधारित है? ऑप्शन बी बॉन्ड लेंथ पे आधारित है, या इलेक्ट्रॉनिक बंधुता पे आधारित है, या बॉन्ड एनर्जी, मतलब बॉन्ड एनर्जी के ऊपर आधारित है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, बॉन्ड एनर्जी के ऊपर आधारित है पाउली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का स्केल। अब बढ़ते हैं अपन 44 नंबर क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल? मतलब जो नॉन मेटल होती हैं उनकी बेसिक प्रॉपर्टी, मतलब मूलभूत प्रॉपर्टी क्या होती है? क्या वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, या ऑप्शन बी इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, या दे फॉर्म कैटाइन बाय इलेक्ट्रॉन गेन? क्या वो एक अपना इलेक्ट्रॉन देकर कैटाइन बनाते हैं, वो उनकी होती है, या दे आर बेसिक ऑक्साइड, मतलब क्या वो क्षारीय ऑक्साइड होते हैं, इसके कारण उन नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी इनमें से। तो आपको बताना है कि इनमें से जो इनकी जो नॉन मेटल होते हैं, अधातुएं होती हैं, उनकी कौन सी प्रॉपर्टी होती है? तो उनका क्या होता है? ऑप्शन बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो सब वो इनकी प्रॉपर्टी होती है। एन एटम विद हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैज, मतलब उच्च विद्युत ऋणात्मकत्व वाले परमाणु में होता है, क्या होता है? उसकी लार्ज साइज, उसकी जो साइज है वो बड़ी होती है। लो आयनाइजेशन पोटेंशियल, कम आयनीकरण क्षमता होती है। ऑप्शन सी कम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है, या ऑप्शन डी उच्च आयनीकरण क्षमता होती है। तो उसका आपको बताना है कि जो उच्च विद्युत ऋणात्मकता वाले परमाणु में क्या होता है? तो ऑप्शन बी क्या होगा? हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल, मतलब उच्च आयनीकरण क्षमता होगी। इसका सही आंसर ऑप्शन डी। ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट इन ए पीरियोडिक टेबल द इलेक्ट्रोनेगेटिव हैज, मतलब दाएं से बाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मक का क्या प्रभाव पड़ता है आवर्त श्रेणी पर? ऑप्शन ए डिक्रीज होती है, ऑप्शन बी इंक्रीज होती है, ऑप्शन सी पहले घटती है फिर बढ़ती है, या ऑप्शन डी समान रहती है। तो अपने को इसका सही आंसर बताना है। ऑप्शन बी क्या होगा? घटती है। इसका सही आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, विद्युत ऋणात्मकता है, वो दाएं से बाएं जाने पर क्या होती है? घटती है। तो इस चैप्टर में आपको क्या है कि आपको पीरियोडिक टेबल को समझना होगा, इसलिए आप उन क्वेश्चंस के जवाब दे सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विच पोजेस द हाईएस्ट इलेक्ट्रो एफिनिटी, मतलब आपको बताना है कि नीचे दिए गए किसकी हाईएस्ट इलेक्ट्रॉनिक जो बंधुता है वो सबसे ज़्यादा किसकी होती है? ऑप्शन ए आर्सेनिक की, ऑप्शन बी ऑक्सीजन की, या ऑप्शन सी है फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है, या ऑप्शन डी क्लोरीन की। तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। सही आंसर होगा ऑप्शन डी क्लोरीन की। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द स्मॉलेस्ट साइज, मतलब निम्नलिखित में से जो यौगिक जो तत्व दिए गए इनमें से सबसे छोटा आकार किसका है? ऑप्शन ए सोडियम का सबसे छोटा आकार है, ऑप्शन बी मैग्नीशियम का सबसे छोटा आकार है, ऑप्शन सी क्लोरीन का सबसे छोटा आकार है, या ऑप्शन डी एफ नेगेटिव का सबसे छोटा आकार है। तो इसका सही जो आंसर होगा वो Mg2 पॉजिटिव, मतलब मैग्नीशियम जो यहाँ पे दिए गए इनमें से मैग्नीशियम के जब
जो इलेक्ट्रॉन जो वो निकाल देगा तो उसके बाद में उसका सबसे छोटा आकार बचेगा तत्व में से। नियमित तत्वों के एक समूह में नीचे जाने पर परमाणु और आयनिक दोनों त्रिज्याएं कब बढ़ती हैं? जब उनका परमाणु क्रमांक बढ़ता है तब त्रिज्याएं बढ़ती हैं, या परमाणु भार बढ़ने पर बढ़ती हैं, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसमें से सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ इसकी जो आयनिक त्रिज्याएं हैं वो बढ़ती हैं ऊपर से नीचे जाने पर। अब अपन बढ़ते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पे। आवर्त श्रेणी में दाएं से बाएं तत्वों के बीच में परमाणु त्रिज्या क्या होती है? मतलब अपन जब दाएं से बाएं जाते हैं तब तत्वों में परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या परमाणु त्रिज्या घटती है? ऑप्शन बी, क्या बढ़ती है? ऑप्शन सी, क्या समान रहती है? या ऑप्शन डी, पहले बढ़ती है फिर घटती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बढ़ती है, ऑप्शन बी। जब अपन दाएं से आवर्त श्रेणी में दाएं से बाएं जाएंगे तो तत्वों में परमाणु त्रिज्या है वो क्या होगी? बढ़ेगी। मतलब जो एटम है, जो अपन जब लेफ्ट से राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो क्या होती है? जो साइज ऑफ द एटम है वो बढ़ेगा। तो बढ़ेगा तो उसके कारण जो परमाणु त्रिज्या है, जो रेडियस होती है, वो भी क्या होती है? बढ़ जाती है। ऑप्शन 51 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आयनाइजेशन पोटेंशियल इज लोएस्ट फॉर विच पीरियोडिक ग्रुप? किस समूह के लिए आयनीकरण क्षमता सबसे कम है? मतलब एलोजन के लिए सबसे कम है, या ऑप्शन बी इनर्ट गैस के लिए सबसे कम है, ऑप्शन सी अल्कलाई अर्थ मेटल के लिए सबसे कम है, या अल्कलाई मेटल के लिए सबसे कम है? तो आप बताइए। ये जो 51वां नंबर क्वेश्चन है ये मैं आपके लिए होमवर्क के लिए देता हूँ। आपको इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए, मैंने सॉल्यूशन भी डाल दिया है और उनके रीजन भी डाल दिए हैं, तो आप अपने टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। मैंने कमेंट बॉक्स के अंदर उसका लिंक दे दिया है। धन्यवाद बच्चों।